जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड है। हमारी एक बहुत यूट्यूबर की बहुत ही प्यारी सी मेरी एक दोस्त, मेरी एक बहन है जिनका नाम है सरिता कुल्हारी जी। उन्होंने श्रीयंत्र स्फटिक का श्रीयंत्र रखना चाहती थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने श्रीयंत्र कहाँ से लिया है दीदी, मुझे भी लेना है। तो मैंने उन्हें बताया था कि मैंने श्रीयंत्र गुरुजी के यहाँ से ही लिया था। उन्होंने कॉल करके गुरुजी के यहाँ बात करके, विट्ठल भैया के थ्रू उन्होंने श्रीयंत्र मंगाया और ऑनलाइन ही उन्होंने बुकिंग की थी और वो उनके पास पहुँच भी गया। उन्होंने मुझे बताया भी कि दीदी मैंने बुक भी कर दिया है। और फिर उसके बाद जब श्रीयंत्र उनके पास आ गया तो उन्होंने वो भी बताया मुझे। बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी बड़ी बहन कहीं आपके काम आई है मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना भरोसा रखा और श्रीयंत्र खरीदा है। माँ महालक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर भी बनी रहे और वो भी खूब पूजा पाठ करें और मातेश्वरी की सबसे अच्छी और प्रिय भक्त बने। यही मेरी छोटी बहन को शुभकामनाएं हैं। उन्होंने ही फरमाइश की है कि उन्हें श्रीयंत्र की स्थापना करनी है। श्रीयंत्र की स्थापना कब करनी है, पूजा कैसे करना है, क्या क्या उपाय हैं, उन्होंने ये पूछा है। बाकी तो मैंने इसमें एक वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिया था, लेकिन फिर भी वो जानना चाहती है कि दीदी इस समय कोई यदि शुभ मुहूर्त है तो बताइए हमें, तो हम वैसे स्थापना करना चाहेंगे। मेरी उसी छोटी बहन के लिए मैंने ये वीडियो आज का शूट कर रही हूँ, जिससे और जन को भी इसका पूर्णतः लाभ मिले। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ श्रीयंत्र के लिए कि कैसे स्थापना करनी है, क्या क्या करना है, इन सब विषयों में बताऊँगी। कौन सा शुभ मुहूर्त है, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो एक भी पॉइंट अगर छूट जाता है तो फिर कहते हैं ना कि पूजा पाठ के लिए हमारे गुरुजी हमेशा बताते हैं कि दो धारी तलवार होती है, सीधे चलेगी तो हमारे दुखों को दूर करती है, दुखों को काटती है, और अगर उल्टा चल जाए तो हमारे लिए गलत हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रीयंत्र की जो हम पूजा करते हैं डेली रूटीन पर, वो हमें कैसे करती है। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताती जाऊंगी। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी स्थापना कैसे करनी है। स्थापना के लिए अगर मेरे हिसाब से तो आपको एक वेद पाठी ब्राह्मण बुला लेना चाहिए और उन्हीं से स्थापना कराना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि श्रीयंत्र को जागृत कराना पड़ता है। तो आप सबसे पहले एक वेद पाठी ब्राह्मण को बुला लीजिए। अगर नहीं बुला सकते तो हम खुद ही पूजा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में अपने, कि श्रीयंत्र की स्थापना होली पर, दिवाली पर और गुरु पुष्य योग जो होता है उस पर, या नवरात्रि में, और या तो जिस दिन अक्षय तृतीया होती है उस दिन स्थापना की जाती है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने बताया था। और अगर किसी कारणवश अभी हम नहीं कर सकते तो अधिक मास ये पूरा हो जाने के बाद शुक्ल पक्ष का जो शुक्रवार आएगा उसमें भी आप स्थापना कर सकते हैं। लेकिन आप पंडित जी से ये पूछ लीजिएगा कि पुष्य योग, रवि पुष्य योग कब है, तो उसी समय आप स्थापना कर सकते हैं। आप पंडित जी को बुला लीजिएगा, वो प्रॉपर तरीके से स्नान पूजन करवा के स्थापना विधिवत करवा देंगे, माँ महालक्ष्मी के पूजन भी करवा देंगे। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप जब जिस समय मुहूर्त रहे वो पंडित जी से पूछ लीजिएगा, और उस समय आप नहा धोकर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। ये मैं आपको एक साधारण तरीके से पूजा बता रही हूँ। तो आप एक लाल चौकी पर प्रॉपर तरीके से लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उस पर आप अष्टदल कमल बना लीजिएगा रोली से या तो रंगोली से, किसी भी चीज़ से आप बना लीजिएगा, चावल से भी बना सकते हैं। आप उस पर अष्टदल कमल बना के वहाँ पे माँ लक्ष्मी जी को और नारायण को विराजमान कर लीजिए। अगर आपके पास उनकी मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फोटो भी रख सकते हैं। श्रीयंत्र जी के लिए
चांदी की प्लेट में एक लाल कपड़ा बिछा के उसी पर स्थापना की जाती है। तो लाल कपड़ा बिछाकर उस पर एक चांदी की प्लेट में आप श्री यंत्र जी को विराजमान कर दीजिएगा और पंचामृत तैयार कर लीजिएगा। नहीं पंचामृत तैयार कर सकते तो पहली बार में तो दूध अलग, गन्ने का रस, दही, घी, शहद, ये 5 चीज़ होती है जो पंचामृत के लिए होता है। तो आप इसे एक कटोरी में सब तैयार करके पहले पूजन सामग्री रख लीजिएगा और मुहूर्त मैंने बता दिया जिसमें स्थापना करनी है। आप पंचामृत रख लीजिएगा, गंगा जल, शुद्ध जल, दक्षिणावर्ती शंख अवश्य रखिएगा क्योंकि श्री यंत्र का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से ही होता है। जिससे हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, महालक्ष्मी जी को स्नान कराते हैं। दक्षिणावर्ती शंख का भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, मैंने बताया है कि वो शंख कैसा होता है। आप चाहें तो जहाँ से आपने श्री यंत्र मंगाया है, मेरी जो छोटी बहन है उन्होंने मंगा रखा है, वो वहाँ से भी मंगा सकती है। अगर वहाँ से नहीं मंगाना चाहते तो हरिद्वार या किसी पूजा पाठ की बड़ी जो सामग्री दुकान होती है, जहाँ पूजा पाठ की सारी सामग्रियाँ मिलती हैं, जहाँ भगवान की मूर्ति वगैरह मिलती है, वहाँ दक्षिणावर्ती शंख बहुत ईजिली मिल जाएगा। और असली शंख की क्या पहचान होती है आप वीडियो वॉच कर लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में सब बता रखा है और मैं लिंक उसका शेयर भी कर दूँगी, सो आप वीडियो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो दक्षिणावर्ती शंख में सबसे पहले आप जल से उन्हें स्नान कराएंगे। श्री सुक्तम के 16 मंत्र बोलते हुए स्नान कराना है। श्री सुक्तम के आप 16 मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान कराएंगे। और अगर जैसे हम स्नान करवा ही रहे हैं तभी मंत्र 16 पूरा हो गया तो दिन आपको फिर से शुरू से स्टार्ट करना है। ओम हिरण्वर्णां हंडिसुरजस्रां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह तम्मावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी। तो इस प्रकार से आपको बोलते हुए श्री सुक्तम पढ़ते हुए आपको स्नान कराना है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप स्नान कराएं और पढ़ न पाएँ तो किसी से भी आप पढ़वा सकते हैं और आप भी साथ में बोलते रहिएगा देख के सामने रख के। और शंख में दूध, पहले जल भर के, फिर उसके बाद दूध दही भर के, फिर दूध भर के स्नान कराए, फिर दही से, फिर गन्ने के रस से, फिर उसके बाद आपको शहद से, घी से, फिर जल से स्नान करा के आपको फिर शुद्ध करने के बाद कपड़े में पोंछ लेना, अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। उन्हें फिर से विराजमान कर दीजिए। जो चांदी की प्लेट में आप लाल कपड़ा बिछा के उसमें उन्हें विराजमान कर दीजिए। कलावा तोड़कर प्रॉपर तरीके से पहना दीजिए और उसके बाद उन्हें सिंदूर, रोली, लाल गुलाल, अष्टगंध तिलक, रोली, इन सब से प्रॉपर तरीके से अच्छे से तिलक लगा दीजिएगा। श्री सुक्तम हम बोलते रहेंगे। लाल पुष्प चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए। जैसे हम माता को तैयार करते हैं उसी प्रकार से यंत्रराज जी को भी हमें तैयार करना है क्योंकि वो साक्षात माँ भगवती के सारे स्वरूप हैं। उसमें मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में, आप लिंक उसका मैं शेयर कर दूंगी, सो आप वो वीडियो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा क्योंकि उसमें पूरा डिटेल्स मैंने बता रखा है, पूरा डिटेल्स आपको बता रखा है। हर एक चीज़ आपको पता रहेगी कि उसमें जितने चक्र बने उनका क्या महत्व है। मैंने एक एक चक्र के बारे में डिटेल से बता रखा है एकदम। और कौन कौन सा श्री यंत्र आप रख सकते हैं, स्फटिक का भी रख सकते हैं, तांबे का श्री यंत्र भी रखा जाता है लेकिन वो पूजा के बाद कहते हैं उसे विसर्जन कर दिया जाता है। आप चाहे सोने का, चांदी का, सो मैंने उसमें बता रखे कि पारे से बना श्री यंत्र रखने का क्या होता है अर्थ, मैंने ये सब आपको बता रखा है ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। सो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। तो फिर उसके बाद आपको लाल पुष्प चढ़ाना है और सिंदूर ज़रूर अर्पित करिएगा, जनेऊ नहीं चढ़ाया जाता। उसके बाद आप घी का दिया एक ज़रूर जला लीजिएगा और एक अखंड, जो जिस दिन आप स्थापना करेंगे तो सर्वप्रथम आपको पहले चौकी पे एक दिया ही जलाना है, ये चीज़ याद रखिएगा। और उसके बाद थाली में भी दोबारा आप एक दिया जलाएंगे, फिर उसके बाद उन्हें भोग लगाएंगे। पहले दिन अगर आप स्थापना कर रहे हैं तो उस दिन कोशिश करिएगा कि लाल अनार या एप्पल ज़रूर रखना है आपको, और थोड़ा सा आपको बताशे रखने हैं और मखाने रखने हैं, जो जो महालक्ष्मी जी को प्रिय है। सो वही भोग लगाया जाता है, उसे रख के फिर उसके बाद आप आरती करके भोग लगाकर फिर उन्हें
आचमनी करने के बाद आपको कपूर की आरती करनी है। श्री सूक्तम का आपको कंटिन्यू जाप करते रहना है। श्री सूक्तम के जो 16 मंत्र हैं, इसके बाद आप कनकधारा श्लोक का भी पाठ कर सकती हैं। और आप चाहें तो माँ महालक्ष्मी जी के गुरु जी से पूछ के अपने राशि के अनुसार कोई भी मंत्र आप माला कर सकती हैं, उसका सुबह शाम जप कर सकती हैं। श्री यंत्र जी की पूजा अगर आप एक बार स्थापना कर लेते हैं तो उनकी पूजा आपको पर डे करनी है। पर डे आपको उन्हें ऐसे ही स्नान कराना है, और स्नान कराने के बाद एक धूप दीप नैवेद्य का भोग जरूर लगाना है, और ये सुबह शाम आपको करना पड़ेगा। स्नान एक बार आप सुबह कराएंगे, शाम के समय आपको स्नान कराने की ज़रूरत नहीं है। और श्री यंत्र से क्या क्या लाभ मिलते हैं वो भी सब मैंने ऑलरेडी वीडियो में सब बता रखा है। और एक चीज़ और, किसी लालचवश कभी श्री यंत्र का स्थापना नहीं किया जाता कि बस मैं आज रख देती हूँ, कल से बस पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। सो इस लालच से कभी श्री यंत्र की पूजा नहीं की जाती। श्री यंत्र को जागृत किया जाता है। सो पूजा पाठ करते रहेंगे आप तो ऑफकोर्स श्री यंत्र अपने आप जागृत हो जाते हैं। और स्फटिक के श्री यंत्र की स्थापना करने से सबसे बड़ी बात ये होती है कि वास्तु दोष घर में किसी भी प्रकार का नहीं रहता। और फिर उसके बाद आप शंख को भी स्नान करा के धो के अच्छे से उन्हें भी विराजमान कर लेंगे। सो इस प्रकार से सारी पूजा होगी। अगर आप पंडित जी को बुला लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से कलश वगैरह की स्थापना करवा के उस श्री यंत्र की स्थापना करवा देंगे। और नहीं तो इस तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं। अभी शुक्रवार को रवि पुष्य योग में आप स्थापना कर लीजिए। उसके बाद दिन आप चाहे नवरात्रि में प्रॉपर तरीके से स्थापना करा सकते हैं, आप चाहे दिवाली पर भी स्थापना फिर प्रॉपर तरीके से करवा सकते हैं। सो ये बहुत साधारण तरीका था जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं भी जब लेके आई थी तो मैं गुरुजी के यहाँ दिवाली पे ज़रूर उनसे मिलने जाती हूँ। तो मैं जब गई थी तो मैंने पहले ही ऑलरेडी भैया से बात कर रखी थी, तो मैंने श्री यंत्र धनतेरस के दिन लिया था और दिवाली के दिन स्थापना की थी। तो गुरुजी ने मुझे इसी तरीके से बताया था, जिस तरीके से गुरुजी ने मुझे बताया था कि इसी तरीके से आपको स्थापना करनी है, वही सेम तरीका मैंने आपको बताया। तो मैंने भी श्री सूक्तम का, मैं भी पंडित जी को नहीं बुला पाई थी, तो श्री सूक्तम बोलते हुए मैंने इसी तरीके से स्थापना की थी। आपने मंदिर में देखा भी होगा कि, और हाँ, अगर आपके पास महालक्ष्मी जी की मूर्ति है तो जस्ट उनके सामने उन्हें विराजमान करना, लक्ष्मी के सम्मुख एकदम। तो आपको लक्ष्मी मैया के सामने ही उन्हें रखना है। आप चाहे कमल गट्टे की माला भी अर्पित कर सकते हैं, आप गुरु जी से पूछ के जो माला आप करना चाहें कर सकते हैं। मैं ऐसे किसी को मंत्र जप करने के लिए नहीं बोलती कि आपको ये मंत्र कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे राशि के अनुसार होती हैं। तो ये आप गुरु जी से ज़्यादा अच्छे से पूछ सकते हैं। और पूजा पाठ का जो ये तरीका था, जो साधारण तरीका था, वो मैंने आपको बता दिया। और मेरी वही छोटी बहन का एक कहना और था कि सुबह 5 बजे दूध तो कहीं मिलता नहीं है, आपने बोला सुबह 5 बजे पूजा करने के लिए। कोई बात नहीं, आप 7 बजे तक पूजा कर सकते हैं। अगर 7 बजे तक भी दूध नहीं आया होता तो शाम को दूध लेके आप उसे साफ़ रख दीजिएगा, आप सुबह वो स्नान करा सकती हैं। तो सुबह 5 बजे अगर दूध वाला नहीं आया तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप शाम का दूध रख के सुबह स्नान करा सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और सबसे एक शिकायत मुझे और है कि एक ही बहन का कमेंट आया तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे और भी भाई बहन हैं, वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर नहीं कुछ पूछना है तो भी जय माता दी ज़रूर लिख दीजिए, मुझे भी अच्छा लगे। और आप लोगों का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मातेश्वरी की कृपा है। सो अगर इससे और कोई रिलेटेड आपका क्वेश्चन होता है या मेरे और भाई बहनों का कोई क्वेश्चन होता है तो ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको श्री यंत्र मंगाना है तो मैं उसके बारे में भी बता देती हूँ कि नंबर जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है वो भी मैं लिंक ज़रूर दे दूँगी। उस पर आप कॉल करके दक्षिणावर्ती शंख अगर आपको चाहिए, आपको कोई पत्थर बनवाने हैं, या आपको श्री यंत्र लेना है, या कोई भी पुस्तक लेनी है, सो आप सब गुरु जी के यहाँ से मंगवा सकते हैं। वहाँ से आपको सब चीज़ मिल जाएगी और बहुत सही चीज़ मिलती है। ये चीज़ अभी यूट्यूब परिवार पे हमारी एक बहन जुड़ी है, उन्होंने इसी थ्रू से जरिए से मंगाया है श्री यंत्र, और उम्मीद करती हूँ उन्हें श्री यंत्र अच्छा लगा होगा। और माता रानी करे उन पर हमेशा माँ महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। सो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी श्री यंत्र स्थापना की, सो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और
ये बहुत साधारण तरीके से मैंने बताया, इसमें बहुत ज़्यादा आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सही तरीके से मन को शुद्ध करके, हाँ, लाल वस्त्र पहनकर ही आपको ये स्थापना करनी है। सो ये ज़रूर याद रखिएगा कि लाल वस्त्र ही धारण करें आप, लाल पुष्प चढ़ाएं। लाल कलर की चीज़ों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है श्री यंत्र पूजा के लिए। सो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। चावल को चाहे आप कलर कर सकते हैं या तो ऐसे भी चढ़ा सकते हैं। और रक्षा सूत्र को तोड़ के उन्हें वस्त्र के रूप में ज़रूर पहनाइएगा। जब भी आप स्नान कराएंगी तो आप कलावा को ऐसे 3 राउंड या 5 राउंड हाथ में ऐसे करके तोड़ के फिर आप उन्हें धारण करा सकती हैं। और आप चाहे तो लाल कलर के पटके आते हैं छोटे छोटे, सो आप वो भी पहना सकती हैं। और रक्षा सूत्र का जरूर उपवस्त्र पहनाइएगा, इस चीज़ का ध्यान देना है। सो चलिए, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।